चलो बस हो गया। पंचायत फिर दूसरे दिन पंचायत रविवार टाइम को लगाएंगे। हाँ एक्स्ट्रा टाइम है। देखो चैप्टर 7 समाकलन। अवकलन की विपरीत संक्रिया को लिखो। अवकलन की विपरीत हाँ संक्रिया को। सर इसमें जितने सूत्र हैं तो उनको प्रूव भी करवाएंगे। हाँ जितने प्रूव करने लायक हैं प्रूव करवाएंगे 10 15 20 ठो। अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। 3-4 टेस्ट में दे दीजिएगा सर सूत्र लिखने के लिए तो सब याद है। हाँ अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। माना f(x) कोई फलन है, कोई फलन है, तब फलन f(x) के समाकलन को समाकल को इंटीग्रेशन। हाँ समाकल करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। वैसे सही डेफिनेशन जहाँ जोड़ते हैं f(x) dx से डिनोट करते हैं। एवं निम्नानुसार डिनोट करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं सर? समाकलन, समाकल। ये क्या होगा f(x) dx। अब मान लो इसका कोई समाकलन आ गया कैपिटल f(x) और लास्ट में c भी लिखते हैं, जहाँ c समाकलन अचर है, जहाँ c समाकल अचर है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब जैसे मान लो d/ds s की पावर n+1/n+1, इसका अवकलन यदि कर दोगे तो क्या आएगा 1/n+1 अचर पद है तो d/ds s की पावर n+1। अब इसका अवकलन करोगे तो पिछले साल पढ़े थे फार्मूला 1/n+1। इसका समाकलन अवकलन का सूत्र क्या होता है n+1 s की पावर n+1 n+1 तो 1 - 1 कट गया, ये इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया s की पावर n। तो s की पावर n+1/n+1 का अवकलन करने से आया क्या s की पावर n आया। तो s की पावर n का समाकलन वे होगा जिसका अवकलन करने से s की पावर n आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ds बराबर हो जाएगा s की पावर n+1/n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। n का मान -1 के बराबर रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसके अलावा सबके लिए लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जानते हो कि d/ds log s का अवकलन होता है 1/s। तो 1/s का समाकलन क्या होगा log s। 1/s का समाकलन log s, तो 1/s को ही क्या लिख सकते हैं s की पावर -1 ds तो log s। तो s की पावर जब -1 रहेगा तो ये होता है log s। अब -1 के अलावा कुछ रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा। -1 वाला फार्मूला लगाओगे भी तो -1 + 1 तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आना क्या दर्शाता है अपरिभाषित राशि को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए जब s की पावर -1 रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फार्मूला कब लगाओगे जब n का मान -1 के अलावा कोई दूसरी राशि रहेगी। s की पावर में -1 के अलावा कोई दूसरी राशि रहेगी तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन यदि n का मान -1 रहेगा तो log s हो जाएगा। n+1 लिखेंगे सर। सर इसका d/dx x की पावर n+1/n+1 का d/dx से किया है तो इस तरह कैसे अवकलन इसका है? किसका? 1/n+1 अचर पद है, अचर पद को बाहर निकाल लिया करते हैं। फिर जैसे कोई आपसे कहे कि x³ का अवकलन करो तो क्या करोगे आप? 3 को बाहर ना करोगे, फिर d/ds करोगे, फिर s की पावर 3, फिर 3 और फिर क्या लिखोगे 3 s की पावर 3 - 1, 3 3 कट गया तो s की पावर 2,
तो s की पावर 2 का समाकलन क्या होगा, s की पावर 3/3, s की पावर 3/3। इसको इधर से लिखना शुरू करें कि x की पावर है, हम समाकलन लगाकर। तो यहाँ से पहले इसको लिखो, यहाँ s की पावर n दिखाओ पहले, इसका अवकलन करने से x की पावर n आ रहा है। तो जो लिखे हैं अवकलन की विपरीत संक्रिया समाकलन कहलाती है। तो अवकलन जिस फलन का अवकलन करने से जो रिजल्ट आया है उसका समाकलन वे फलन होगा जिसका अवकलन करने से भी रिजल्ट आया है। जैसे आप ये जानते हो d/dx साइन s का अवकलन क्या होता है, cos x। तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x। अब यदि मान लो d/ds साइन s प्लस 7 है, यहाँ इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, cos x 7 तो 0 हो जाएगा ना। तब क्या कहोगे, cos x का समाकलन क्या होना चाहिए, फिर कहोगे sin s प्लस 7 होना चाहिए, पर होता sin s भर है, इसलिए 7 के लिए c लिख देते हैं। तो हो सकता है कि उसमें अचर पद कोई रहा हो, तो c के लिए क्या लिख देते हैं, ये 7 के लिए क्या लिख देते हैं, c। ये हो सकता है कि उस मानक फलन के साथ कोई अचर फलन यानी अचर पद भी जुड़ा रहा हो, तो उस अचर पद के लिए c लिखा जाता है। अब नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब c का मान 0 है, और यहाँ c का मान 7 है। 0 कहाँ होगा, कहने अवकलन थोड़ी कर रहे हैं, कहने के समाकलन के बाद c क्यों जोड़ते हैं, समाकलन के बाद c क्यों जोड़ते हैं उसकी वजह बता रहे हैं। कि जैसे मान लो sin s का अवकलन cos s है, तो cos s का समाकलन तो sin s हो गया, पर जब sin s प्लस 7 कर दोगे तभी तो अवकलन cos s रहेगा। तो कहोगे cos s का समाकलन sin s प्लस 7 होना चाहिए, तो वो 7 के लिए c लिख देते हैं, इसीलिए समाकलन करने के लिए बाद। तो हो सकता है कि उस मानक फलन के साथ कोई अचर पद भी जुड़ा रहा हो, तो उस अचर पद के लिए वैसे लिखा जाता है। चौथा जैसे है d/dx cos s का अवकलन क्या होता है, माइनस sin s। तो माइनस sin s का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई, तो sin s ds इज इक्वल टू होगा माइनस cos x। जिसे cos s का डिफरेंशियल जानते हो माइनस sin s होता है, तो माइनस sin s का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करो, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई, तो sin s ds इज इक्वल टू माइनस cos x। ठीक है। अब देखो ये भी जानते हो कि d/ds tan s का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर s। तो sec स्क्वायर s का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ठीक है। फिर क्या होता है, आप ये भी जानते हो 6 d/dx cot s का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर s। तो माइनस कोसेक स्क्वायर s ds का इंटीग्रेशन होगा cot x। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो कोसेक स्क्वायर s ds इज इक्वल टू माइनस cot x। ठीक है। 7 नंबर sec s का डिफरेंशियल क्या होता है, sec s का डिफरेंशियल होता है sec s tan x। तो sec s tan s का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec s tan s का इंटीग्रेशन sec s होगा। अलग अलग कैसे करेंगे, नहीं sec s का डिफरेंशियल होता है sec s tan s, तो sec s tan s का इंटीग्रेशन sec s भर होगा और कुछ नहीं।
यहाँ अलग रूल थोड़ी हो जाएगा कि अवकलन की विपरीत संक्रिया समाकलन कहलाती है। 8 नंबर डी अपॉन डी एस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स काट एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स होगा, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो कोसेक एक्स काट एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स। लिख ले। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एस कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कास इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू माइनस कास इनवर्स एक्स। देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी होता है, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कास इनवर्स एक्स भी होता है। दो में से कोई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं ना, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए कास इनवर्स एक्स। तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई, तो दोनों पक्षों में माइनस को मल्टीप्लाई कर देने से 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक ही फंक्शन का 2-3 समाकलन होते हैं, जैसे tan x का 2 होता है, ठीक है, आगे sec x का 3 समाकलन होते हैं, उनमें से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। वे सब एक दूसरे के पर्यायवाची रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर डी अपॉन डी एस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स। 12 नंबर डी अपॉन डी एस पानी गिर रहा है क्या माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू होगा काट इनवर्स एक्स। तो माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू माइनस काट इनवर्स एक्स। मैं एक तो अधिक लिख रहा हूँ पन्ना से, लाग इस वाला भी लिख लिए होगे। ये नहीं, ये फैक्ट डीएक्स वाला एक हम बता रहे हैं। अच्छा होगा, ठीक। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस प्रकार देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स भी है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन माइनस काट इनवर्स एक्स भी है। डी अपॉन डी एस सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ और डी एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे सेक इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एस कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन एस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये होगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एस इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखो यहाँ भी वही दो हो गया 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स,
और 1/s रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 डी एस का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक का 3 तो बोल रहे हैं। 5 नंबर देखो, 15 नंबर डी अपॉन डी एस, ई की पावर एस का डिफरेंशियल होता है ई की पावर एस, तो ई की पावर एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एस है डी अपॉन डी एस, लॉग एस वाला लिखे थे 1/s, तो 1/s डी एस इज इक्वल टू लॉग एस। पिछले साल लिखवाए थे मेरे पास तो। इंटीग्रेशन कहाँ लिखवाए थे, अब डिफरेंशियल तो जानते रहो, इंटीग्रेशन भी जानते रहो। 17 नंबर डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एस का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एस लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए, तो ए की पावर एस लॉग ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एस, तो लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, ए की पावर एस डी एस इज इक्वल टू ए की पावर एस, तो ए की पावर एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए। भैया बता रहे थे लेकिन डायरेक्ट लिख रहे थे इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा। कौन आप देखो। सा था? मेरे भैया आए काम पे आपको बता रहे हैं। ए की पावर एस डी एस, तो ए की पावर एस अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए। तो भी आए हैं। ऐसे मेरे भैया की जल्दी काउंसलिंग हो जाती टमाटर में डालेंगे पहला नंबर क्या अब जानते हो सकता है काउंसलिंग हो वो न करे 1-2 साल तक, जब तक चुनाव ना आए। रिजल्ट मतलब वो निकालने वाला क्या कहते हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर देने वाला 2-4 दिन के अंदर। क्या है कि वो क्या महाराष्ट्र में से वाले पेंडिंग में डाले हैं और बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, जो बेरोजगार दूसरा काम करते हैं। बेरोजगारी भत्ता किसको देते हैं सर? कुछ लोगों को वहाँ पे, जैसे यहाँ लाडली बहना देते हैं तो वहाँ बेरोजगारी भत्ता देते हैं 1000 रुपये, ठीक है, तो वे सब पेंडिंग में डाले रहते हैं। जब चुनाव आता है तब फिर सब कर देते हैं कि अब आएगी अगली सरकार तो देख जाने की, हम तो इसे भी चले जाएंगे। जान जाते हैं कि हाँ, इतना बड़ा अत्याचार किए हैं तो निकल ही जाएंगे। यहाँ एमपी में तो क्या हालत है कि एमपी वाले तो कभी जो शिक्षा विभाग वाले लोग हैं तो देते नहीं हैं वोट, वे सब शिक्षा वाले इधर वाले देते हैं, लाडी बहना वाले और ये जो फ्री में पाते हैं अन्न गल्ला ना, तो वे देते हैं। ये शिक्षा विभाग वाले बिल्कुल मूर्ख होते हैं, वे उनको जाए देश जाए भाड़ में हमारा फ़ायदा होना चाहिए। उनका कैसे फायदा होगा? देश जाए चाहे भाड़ में देखो, हमारा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे भले वहाँ बंदरे प्रधानमंत्री बन जाए। मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो उनका क्या फायदा रहेगा? वे जो सत्ता में नहीं रहते तो प्रलोभन दिए रहते हैं कि हम ये कर देंगे, चाहे वहाँ पहुँचने के बाद भले करें चाहे ना करें। जो वे मांग करते हैं ना शिक्षा विभाग वाले, तो वो कहते हैं हम सब कर देंगे जब आएंगे, तो उनको नहीं लगता भरोसा कि हो सकता करेंगे। लालच बस। हाँ, मोदी जी भारत को जीत गई है। पूरी दुनिया सोचती है कि मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिल जाए, यहाँ वाले उसकी वैल्यू नहीं समझते। एक लड़का आयुष नाम का है, मेरे यहाँ पढ़ता था, वो फौज में चला गया है, तो कहता है कि जो राहुल गांधी बन जाएंगे पीएम तो हम लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। अब देखो वो इतने टॉप पोजीशन में है, फिर भी वे सोच इनकी कैसी है। चाहे विकसित देश बने चाहे ना बने, उससे मतलब नहीं, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी 2000-3000 बस। किताबी ज्ञान के अलावा कुछ ज्ञान लेते नहीं हैं, खास कर ये फाल नौकरी पेशा वाले लोग। लॉग ए को यहाँ पास बाहर क्यों कर दिए सर? हैं? लॉग ए को
अचर पद है तो बाहर निकाल देते हैं, किसी भी अचर पद का। समाकलन में मतलब बाहर निकाल। हाँ, जैसे मान लो 3x² का इंटीग्रेशन करना है ना, तीन ऐसा बार तो 3 बाहर कर लेंगे x² ds, तो 3 उधर चला जाएगा फिर। x स्क्वायर m बार बन जाएगा। हम्म, x m plus 1 1 m plus 1। मेरे 15 नंबर समझ आएगा। अभी नहीं लिख हुए थे ना, 15-16 बचा है। 15-16 बचे, 17 लिख चुके। हाँ। 15-16 नहीं लिखे हो अभी। महाभारत में जब गदा युद्ध हुआ था भीम के और किसका, भाई दुर्योधन का, तो गदा युद्ध में नीचे से गर्दन से ऊपर से वार करते हैं, लेकिन वहाँ नियम को तोड़ा गया था, जंघा तोड़े गए थे, प्रतिज्ञा किए थे। और क्यों जंघा तोड़ा गया था, नियम तोड़ा गया था? क्योंकि वो 7-8 लोग मिलकर अभिमन्यु को मारे थे, तो नियम पहले वे तोड़े थे। ठीक है, एक छोटे बच्चे को 7-8 लोग मारे थे, और वे भीष्म पितामह भी थे, उसमें द्रोणाचार्य भी थे, ये तो नियम को तोड़ा गया था। तो जहाँ क्या है, हम ये उसके पक्ष में नहीं है कि लाडली बहनों को देना चाहिए, सब गरीबों को फ्री में देना चाहिए ना, लेकिन यदि देंगे नहीं तो सत्ता में बने नहीं रहेंगे, तो जो उनको देश 2047 में विकसित भारत देश बनाना है, तो उन जो शिक्षा विभाग में हम उनसे तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। हाँ, तो वे फोकस किस पर करते हैं, इसीलिए वे हम मानते नहीं है कि वे नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार नहीं है, पर सत्ता में बने रहने के लिए करना जरूरी है। जैसे वो गदा युद्ध से उसको जंघा तोड़ा गया था दुर्योधन का, इस प्रकार से। हो गया। लिख लेते ना, और सर ये हो गए इतने। अभी कहाँ पूरे हुए। अब जैसे मान लो 18 नंबर कहीं भी आपको मिल जाए, जैसे sec² अपॉन tan x, ये ds, तो यहाँ देख क्या रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे cos x अपॉन sin x, ये ds, यहाँ पे क्या देख रहे हो, n s की पावर n माइनस 1 अपॉन s की पावर n। इस क्वेश्चनों में, तीनों क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ विशेषता नजर आ रही है? sec² tan x का क्या है, डिफरेंशियल, cos sin x का क्या है, डिफरेंशियल, n s की पावर n माइनस 1 s की पावर n का क्या है, डिफरेंशियल। ये कह सकते हो कि अंश वाला पद हर का अवकलन है, अंश वाला पद हर का अवकलन। अंश वाला पद हर का अवकलन है। तो यहाँ पे इससे एक फार्मूला बन जाता है कि अंश वाले पद को f' अपॉन fx, f' तो जानते हो किसी फलन fx का अवकलन है कि नहीं, तो f' अपॉन fx है, तो इसका समाकलन होगा log ऑफ हर, log ऑफ हर fx से। log ऑफ हर क्या है, x की पावर n, इसका क्या होगा log ऑफ sin x, इसका क्या होगा log ऑफ tan x। सर इसी तरह अब देखो, हाँ log लग जाएगा। अब वजह बताते हैं इसका रीजन क्या है। जैसे sec² अपॉन tan s है, तो यहाँ पे जब अंश हर का अवकलन रहेगा तो उसका समाकलन हर के log के बराबर होता है। तो क्यों होता है, इसकी वजह बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, sec² अपॉन tan s है, ठीक है, और ds। तो यहाँ पे देखो दो फलन है, एक फलन का अवकलन है। तो यहाँ sec² और tan s में आपको जानना होगा कौन फलन है, कौन फलन का अवकलन है। यहाँ फलन कौन है, tan s, तो जो फलन है उसको t मानेंगे, जो फलन है उसको क्या मानेंगे, t। तो फलन tan s है, तो पुट tan s को क्या मानेंगे, t। और जब tan को t मान लिए तब दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन करो, दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन, तो d अपॉन ds tan x और d अपॉन dx t। तो tan s का अवकलन तो जानते हैं हो, sec² s होता है, ग्रामीण क्लास में पढ़े थे। और ये क्या हो गया, dt अपॉन dx, और ये ds को इधर ले आओ तो क्या होगा, sec² s ds इज इक्वल टू dt, sec² s ds की वैल्यू dt। तो यहाँ ऊपर sec² s ds है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, dt, और नीचे क्या लिख देंगे, tan s के स्थान पे t। इसका मतलब क्या हुआ, 1/t dt, और 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, log s, 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, log s। तो 1/t का क्या होगा, log t, क्या होगा log t, और t की वैल्यू क्या है, tan s, तो log tan s हो गया, log tan x हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन क्या होता है, log ऑफ हर होता है, log ऑफ हर। इसलिए f' अपॉन fs रहेगा तो क्या लिख देंगे, log ऑफ fx।
तो इसको लिख लो समझने के लिए 4 छठे ऐसे एग्जाम्पल। वैसे फार्मूला ये है, पहले समझने के लिए इतना बताएं। कौन फार्मूला है? फार्मूला ये है, पर इसको एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी लिख लेना, इसको भी टिक पुट करके अवकलन किए हैं, इसको भी लिख लो सब। एग्जाम्पल लिख लो तो हम्म। इन लोगों को कह रहे हैं। इन सभी लोगों को लिख लो। अरे यार